नमस्कार, आप देख रहे हैं डी मीडिया जंक्शन। सीएम नीतीश कुमार ने जिस महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब हटाया था, उस मुद्दे पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं नीतीश जी के साथ। तो नीतीश जी, आप मुझे इसके पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। तो ऋषि जी, ये जो वीडियो है सबसे पहले यह 15 दिसंबर का है, सोमवार का, जब नवनियुक्त आयुष डॉक्टरों को सीएम आवास पर नियुक्ति पत्र दिया जा रहा था। इसी क्रम में नुसरत परवीन मंच पे पहुंचती हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनसे कहते हैं, ये क्या है जी? तो महिला का हिजाब है सर। फिर नीतीश कुमार कहते हैं कि हटाइए इसे, और फिर उसे अपने हाथों से हटा देते हैं। इसके बाद आसपास जो लोग मौजूद होते हैं हंसने लगते हैं, और जो अधिकारी मौजूद होते हैं उन्हें नियुक्ति पत्र देकर और मंच से जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद इनके जो परिवार वालों का कहना है कि वो नौकरी ज्वाइन नहीं कर रही है, क्योंकि परिवार का कहना है कि इस घटना के बाद वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि बिहार आकर नौकरी करे। वो अपने घर भी लौट चुकी है, बंगाल। इस घटना को कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम से भी जोड़ा जा रहा है, तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए ऋषि जी, बात यहाँ हिंदू मुस्लिम की नहीं है। बात है कि क्या उस महिला के साथ जो हुआ वो सही हुआ। बात यहाँ है उस महिला के अनुमति की, उस महिला की गरिमा की, क्योंकि एक महिला का गरिमा होता है और एक सार्वजनिक मंच था, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था। तो ऐसे में उस महिला का अनुमति लेना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि वो महिला सीधे मंच पे आ गई होगी, उसके पहले उस महिला का पुष्टिकरण किया गया होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया होगा, जिसके बाद से उस महिला को मंच पे भेजा गया होगा। अगर कोई डाउट था तो वापस उसे भेजकर महिला के द्वारा पुष्टि करा लिया जाना चाहिए था। कुछ लोगों का सीएम नीतीश कुमार पर यह भी आरोप है कि वो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो क्या यह भी कारण दिखा जा सकता है? देखिए, तो अगर कोई यह तर्क देता है तो फिर यहाँ सवाल यह उठता है कि अगर नीतीश कुमार बूढ़े हो चुके हैं, अगर उनके मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो फिर सवाल यह बनता है कि वह मुख्यमंत्री के पद पर क्यों बने हैं। अगर कोई व्यक्ति, उसे पता नहीं है उसे कब क्या कैसे व्यवहार करना चाहिए, तो फिर वो इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री पद पर क्यों बैठा है, यहाँ सवाल खड़ा होता है। इसके बाद से जो घटना हुआ 15 दिसंबर को, इसके बाद से नीतीश कुमार के 2 कार्यक्रम हुए। एक गया में हुआ, एक और कहीं हुआ, जिसमें मीडिया वालों की आवाजाही बंद कर दी गई। और इसके साथ ही जो नीतीश कुमार के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण होता था जेडीयू के पेज पे, उसको भी बंद कर दिया गया है। इससे भी दिखाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को सार्वजनिक जगहों पे मीडिया की पहुंच से दूर किया जा रहा है। तो क्या इस मुद्दे पर नुसरत परवीन का भी कोई बयान आया है? हाँ, इस घटना पे नुसरत परवीन का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नीतीश कुमार ने जो किया वो गलत किया या इंटेंशनली किया, लेकिन जो हुआ वो मुझे अच्छा नहीं लगा। वहाँ बहुत सारे लोग थे, कुछ लोग तो हंस भी रहे थे। एक लड़की होने के नाते ये मेरे लिए अपमान जैसा था। मेरी गलती क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री ने गलत किया, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ। इसके बाद इनके भाई का भी बयान निकल के सामने आता है, जिसमें इनके भाई बताते हुए नजर आ रहे हैं कि मेरी बहन नौकरी नहीं करने का पक्का इरादा कर लिया है। हालांकि मैं और परिवार के लोग उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जिसने किया उसकी गलती है, तो उसके चलते तुम अपना नौकरी क्यों छोड़ रही हो। विपक्ष इस मुद्दे को कैसे देख रही है? इनमें बहुत सारे कई मंत्रियों के बयान भी आए हुए हैं, उस पर कुछ बताइए। विपक्ष नहीं, लेकिन पक्ष में एक मंत्री है बीजेपी के उत्तर प्रदेश के, संजय निषाद। उन्होंने सीएम नीतीश का बचाव किया है और कहा है कि अरे वो भी तो आदमी है ना, छू लिए नकाब तो इतना पीछे नहीं पड़ना चाहिए, कहीं और छूते तो क्या हो जाता। मैं चाहूंगा आप ये बयान उनका खुद सुन लीजिए। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। इसके बाद इस घटना पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी बयान आया है। सबसे पहले आप उनका भी बयान सुन लीजिए। नीतीश कुमार ने सही किया। लड़की कह रही है कि नौकरी रिफ्यूज कर दी उसने, वो रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। देश के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ये कह रहे हैं कि वो नौकरी ज्वाइन करे चाहे जहन्नुम में जाए। लेकिन फिर यहाँ सवाल यह बनता है कि देश की बेटी, पढ़ी लिखी महिला, डॉक्टर, आयुष डॉक्टर, क्या उसके लिए ऐसे बयान दिया जाना चाहिए? एक इतने बड़े संवैधानिक पद पर होने के बाद, केंद्रीय मंत्री होने के बाद गिरिराज सिंह का ऐसा बयान कहीं ना कहीं शर्मनाक तो है। इसके साथ जो महिला डॉक्टर का अपमान किया गया, उसका मनोबल बढ़ाने के बजाय उसके विरोध में, उस नीतीश कुमार के बचाव में लोग आ गए हैं। उस महिला डॉक्टर की कोई बात नहीं कर रहा है, उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो महिला कोई अनपढ़ है या कोई जो हिजाब पहनी थी वो जबरदस्ती पहनी थी। उसके अगर परिवार का बैकग्राउंड को देखिएगा तो पूरा शिक्षित है। वो खुद एक आयुष डॉक्टर है, उनके जो भाई हैं वो लॉ के प्रोफेसर हैं। तो ऐसे में वो अपने इच्छा के अनुसार उन्होंने अपना वो धारण किया था। तो ऐसे में नीतीश कुमार के सामने आके माफ़ी मांगने के बजाय
पूरे मतलब एक फौज को लगा दिया गया है नीतीश कुमार के बचाव करने के लिए। ये बताइए जैसे कि हिजाब क्या मतलब हर एक सेक्टर में जरूरी है। सरकारी नौकरी में क्या औरतों को पहनना, वो तो डिग्री लेने जा रही हैं, तो उनको तो अपना मतलब परिमाण दिखाना होगा ना कि वो है सच में, क्योंकि उनकी जगह पे कोई और भी ले सकता है डिग्री। तो नीतीश जी ने जो ये किया, तो उस चीज़ को ये क्या पॉलिटिकल एजेंडा के रूप में बनाया जा रहा है? देखिए, अगर कोई इतने बड़े कार्यक्रम हो रहा है, मुख्यमंत्री का मंच है, अगर वहाँ कोई महिला या कोई भी व्यक्ति जाता है वो अपना नियुक्ति पत्र लेने या किसी भी अन्य उद्देश्य से, तो उसके पहले उसकी सारी पुष्टि होती है, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। और ऐसे में उनको कोई डाउट भी था तो उन्हें अनुमति लेनी चाहिए थी, और यहाँ तक कि किसी महिला को बुलाकर या मंच से वापस भेजकर अगर कोई डाउट था तो उसे पुष्टिकरण करा लेना चाहिए था। ऐसे में खुद से खींच देना उचित नहीं लगता है। जो घटना हुई है उस पर पूरी एनडीए सरकार मतलब उस पर खड़े हो चुके हैं, तो इस पर आपकी क्या विचार है? देखिए, जो बीजेपी पार्टी है वो नारी उत्थान की बात करती है, महिला सम्मान की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है। याद है आपको जब 2023 में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गठबंधन में थे और विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर पूरे बीजेपी सड़क पर उतर आई थी। कहा जा रहा था कि महिलाओं का अपमान कैसे सहेगा हिंदुस्तान। तो उस समय जब उनके विपक्ष में उनके खिलाफ उतरी थी, तो अब वो कहाँ है, अब उनके बचाव में क्यों आ रही है कि अब किसी महिला का अपमान नहीं हो रहा है। भले वो महिला चाहे हिंदू या मुस्लिम है, वो अलग बात है, महिला मतलब महिला होता है। गहलोत करे तो सेकुलर और नीतीश करे तो कम्युनल, इस पर आपकी क्या राय है? घूंघट जमाना गया अब। ये भाई हैं, भाई के सामने क्या घूंघट निकालती है? देखिए, बात यहाँ कम्युनल सेकुलर की नहीं है, बात है एक महिला की सहमति की, एक महिला की इच्छा की। अगर कोई भी बिना उसकी इच्छा के, अगर वो चाहे सीएम नीतीश करे या अशोक गहलोत करें, अगर महिला की इच्छा के बिना अगर उसके घूंघट हटाते हैं या उसका हिजाब हटाते हैं, तो यह कानूनन अपराध माना जाता है। महिला की मतलब इच्छा होती है, उसकी एक गरिमा होती है, और ऐसे में सार्वजनिक मंच पे उसकी गरिमा और बढ़ जाती है। वहाँ अगर उस महिला की सहमति के बिना ऐसा कृत्य किया जाता है, तो सीएम नीतीश करें चाहे वो अशोक गहलोत करें, वो कानूनन अपराध माना जाता है। अच्छा नीतीश जी, ये बताइए कि नुसरत परवीन जो है, उनकी पहले भी बहुत सारी फोटोज ऐसी वायरल हुई है जिसमें वो बिना हिजाब की हैं, और अभी हाल ही में एक मंत्री है झारखंड के इरफान अंसारी, उनके साथ ये देखा जा रहा है, जिसको डी मीडिया जंक्शन पुष्टि नहीं करता है। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, उस महिला की इच्छा पर निर्भर करता है वो कहाँ क्या पहनना चाहती है, क्योंकि उसका ये अधिकार उसको संविधान देता है। फिर भी एक एटिक्वेट्स तो मैं मतलब फॉलो करना चाहिए ना इंसान को। जैसे अगर हम ही जा रहे हैं कहीं भी, तो वो उसका क्या मैनर है, हमारा क्या ड्रेसिंग सेंस है, उसको तो देख के चलना चाहिए ना। फिर वो कार्यक्रम के प्रोटोकॉल पर निर्भर करता है ना। अगर कार्यक्रम के प्रोटोकॉल में ऐसा होता कि हिजाब पहन के नहीं आने दिया जाएगा, तो शायद वो नहीं पहन के जाते। अगर प्रोटोकॉल उनको अलाउ किया होगा तभी तो मंच तक पहुंचे होंगे। हम ठीक है मान लेते हैं कि अगर वो प्रोटोकॉल अलाउ भी कर रहा है, तो वो अगर डिग्री लेने जा रही है, तो उस पर्सपेक्टिव में अगर नीतीश जी ने उनका हिजाब हटाया है, तो उस पर वो वेरीफाई कर रहे होंगे कि वो लड़का सच में वही है कि कोई और है। फिर नीतीश कुमार को कैसे पता कि जो चेहरा वाली लड़की है वही है, कोई दूसरी भी तो हो सकती है। नीतीश कुमार तो चेहरा से उनको पहचानते नहीं है। उसी बात के लिए ना, नहीं वो नीतीश जी कैसे पहचान सकते हैं, वो तो डिग्री पे मेंटेन करता है। डिग्री पे फोटो तो होता नहीं है। आप पढ़ रहे हैं कॉलेज में, तो उसका होगा ना वेरिफिकेशन कि भाई आप ही जा रहे हो, तो उसमें वो चाह रहे थे कि वो पर्सपेक्टिव दिखे, इमेज कि जो सामने वाला डिग्री ले ले। तो वो सब काम जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होता है, जो पहले नियुक्ति पत्र देने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी भी सरकारी नौकरी में अंतिम चरण में हो जाता है। वहाँ सारी पुष्टि कर ली जाती है कि जो जिसको नौकरी दिया जा रहा है, जो भी दिया जा रहा है, वो वही व्यक्ति है या उसके अलावा उसके स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति आ रहा है। इसकी पुष्टि पहले की जा चुकी होगी। तो इससे आपका दोहरा नेतृत्व पता चल रहा है ना कि आप कहीं और जा रही हो तो वहाँ पे आप मतलब हटाई हो तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर नीतीश जी हटा दिए, ऐसा कर दिए, क्योंकि वो नीतीश जी सम्मान भी करते हैं, महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। तो इस चीज़ को विपक्ष ऐसे चीज़ों को दिखाए कि नहीं उनका वो बूढ़े हो चुके हैं, तो ये चीज़ तो गलत है। देखिए, बात यहाँ दोहरा रवैया की नहीं है, बात है महिला की इच्छा की। देखिए, अगर ऐसा नहीं है कि उस महिला ने ऐसा कुछ किया कि जो मतलब अश्लील है या कुछ आपत्तिजनक है, महिला अपनी पूरी कपड़ा पहन के गई थी, अब हिजाब पहने या ना पहने वो अलग बात। राज सिंह का ऐसा कहनाम है कि ये कोई मुस्लिम राष्ट्र थोड़ी है कि वो हिजाब पहन के डिग्री लेने जा रही है, तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, हमारा देश ना तो इस्लामिक राष्ट्र है ना तो हिंदू राष्ट्र है, हमारा देश है धर्मनिरपेक्ष, और ये संविधान के प्रस्तावना में ही कहा गया है। तो यहाँ सभी धर्मों के समान अधिकार दिया जाता है। आपकी इच्छा जो करे उस धर्म को आप मान सकते हैं, उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। तो हमारी इच्छा पर निर्भर करता है हम कौन से धर्म माने या नहीं माने।
यहाँ इस्लामिक राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र की बात ही नहीं है। ऐसे ही पॉडकास्ट और ब्लास्ट के लिए बने रहिए डी मीडिया जंक्शन के साथ और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।